जय श्री राम दोस्तों। आप सबको अलग अलग प्रोफेशन यानी कि जॉब के बारे में पता होगा, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और बहुत सारे मार्केट में जॉब्स है। उस सब के बारे में आपको शायद पता होगा और बहुत सारे लोग इस सब फील्ड में काम भी करते होंगे। लेकिन मेरा जो फील्ड है ये सबसे अलग है। मेरा जो फील्ड है वो है एमआर का, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप में से बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये एमआर कौन होते हैं, एमआर का जॉब क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, उनका सिलेक्शन कैसा होता है। तो आज मैं आपको अपने प्रोफेशंस के बारे में यानी कि एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे जैसे कि मैं हूं। तो मेरा नाम आशीष है और मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर का जॉब करता हूं लास्ट 7 ईयर्स से। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है और क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर बात करें हम स्ट्रगल की, तो आपको हर फील्ड में, हर जॉब में, जहाँ पे भी आप काम करते हो, हर फील्ड में आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। तो ये आपको सक्सेस हो, तो ये आपको अचीवमेंट मिल सकती है। और जब हम बात करते हैं एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड वर्क है और ये प्रॉपर सेल्स के रिलेटेड वर्क है। अगर मैं आपको बताऊं कि एमआर का क्या जॉब होता है, तो एमआर का जॉब होता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो काम करते हैं, वहां से लेके हेल्थ केयर प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, केमिस्ट और हॉस्पिटल का इनके बीच का जो गैप होता है वो फुलफिल करने का काम एमआर करते हैं। बिकॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो भी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रमोशन का काम एमआर करते हैं, वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, केमिस्ट और हॉस्पिटल से। वहां से वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं एंड मेडिकल के थ्रू उनका प्रोडक्ट का सेल होता है। दूसरी एक बात इसमें बहुत अच्छी होती है कि एमआर को कौन सा भी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर यानी कि पेशेंट को सेल करना नहीं होता। बिकॉज कैसा होता है ना, जो भी प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कस्टमर्स या पेशेंट को बेचते हैं तो हमको वहां से पैसे लेने पड़ते हैं। और किसी भी सेल्स जॉब में आपने देखा होगा कि जहां से हमको पैसे लेने हैं वो सेल्स जॉब काफ़ी कठिन होता है। जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह आप बेचते हो तो कस्टमर से डायरेक्ट हमको पेमेंट लेना पड़ता है, तो कस्टमर काफ़ी हिचकिचाता है। तबकि एमआर के जॉब में ऐसा नहीं है। एमआर का जॉब ये इनडायरेक्ट सेल्स है, यानी कैसा होता है कि आपके कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशंस को प्रमोट करना है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में आपको प्रमोट करना है, या तो आप डायरेक्टली केमिस्ट के पास भी वो प्रमोट करके आप वहां से सेल करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट एमआर को डायरेक्टली कंज्यूमर या पेशेंट को सेल नहीं करना होता है। एमआर के जॉब्स में इनडायरेक्ट सेल्स होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट क्या है ना कि हमें हाई प्रोफाइल हेल्थ केयर प्रोफेशन के सामने अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप बोलोगे कि हाई प्रोफाइल हेल्थ प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, केमिस्ट और हॉस्पिटल्स में जो ऑलरेडी वो डिग्री, एमडी, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके रहते हैं और उनको हमें डॉक्टर को प्रमोट करना है, तो उसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या होता है। एमआर के जॉब के लिए आपके पास बी फार्म, डी फार्म, बीएससी, बीकॉम या एमकॉम इसमें से एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड कन्विंसिंग पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको यहाँ पे आपके कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप सामने वाले को इजीली कन्विंस कर सकते हैं और साथ में आपको प्रेजेंटेशन देना भी आना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं तो सामने वाले को इजीली और अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ आपको गुड कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही आप सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ हो, जैसे आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी, आपके प्रोडक्ट में कंटेंट्स क्या है, आपके प्रोडक्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपका जो मेडिकल प्रोडक्ट है वो हम कितने एज के बच्चों को और एडल्ट में दे सकते हैं, ये सब जानकारी आपको सामने वाले को देना है। अगर सामने वाले आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है तो ही वो प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए हर एमआर को मेडिकल में जाके आरसीपीए करना बहुत ज़रूरी होता है। आरसीपीए का मतलब होता है रिटेल केमिस्ट प्रोडक्ट ऑडिट। इससे क्या होगा ना कि आप जिस डॉक्टर के पास प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए जाते हो तो आपको आरसीपी से पता चलेगा कि कौन से डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंड कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं।
बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप RC पे करोगे तो आपको प्रोडक्ट प्रमोशन करने में काफ़ी हेल्प होगा। आप सिमिलर प्रोडक्ट, आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोशन कर सकते हैं और सामने वाले को इजीली कन्विंस कर सकते हो। प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के बाद भी हर MR को मेडिकल विजिट कंपलसरी होती है, इसलिए ही MR को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आफ्टर प्रमोशन इसलिए विजिट करना होता है बिकॉज अगर आपने प्रोडक्ट प्रमोट किया है तो वो प्रिस्क्राइब भी होगा, और प्रिस्क्राइब होगा तो मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन जाएगा। तो उस वक्त अगर आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपका और कंपनी का दोनों का नुकसान हो सकता है। सो बी रिमेंबर, जब भी आप प्रोडक्ट प्रमोशन करते हो उसके बाद आपके प्रोडक्ट मेडिकल में अवेलेबल हुए कि नहीं हुए ये जानकारी आपको लेनी है। अगर नहीं अवेलेबल होता है तो आपको टाइम टू टाइम वो अवेलेबल करना है एंड उसके कंटिन्यू इंक्वायरी करनी है कि प्रोडक्ट गया नहीं गया। अगर नहीं भी गया तो आपको अगेन एंड अगेन वो रिमाइंड कराना है, बिकॉज जब तक आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर यानी कि पेशेंट तक नहीं जाता तब तक वो आपका प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन का वैल्यू ही नहीं रहेगा। सो अवेलेबिलिटी के बाद प्रोडक्ट का मूविंग होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं MR के जॉब के रिलेटेड, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग ही था, लेकिन आज के लिए बस यही स्टॉप करते हैं, नहीं तो मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।